हाय, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज मैं एक्सटिंक्शन शीर्षक वाली एक अमेरिकी विज्ञान थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जो वर्ष 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म एक व्यस्त शहर के केंद्र में शुरू होती है, जहाँ हर कोई अपने दैनिक जीवन के बारे में जा रहा है। वातावरण शांति और शांति का मिश्रण प्रतीत होता है। ये दर्शाता है कि शहर अपराध और हिंसा जैसे बीमारी से मुक्त है। अचानक सैकड़ों अज्ञात उड़न तश्तरी आसमान से उड़ती हुई आती है और निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती हैं। पीटर नाम का एक आदमी इसे एक इमारत से भयावह रूप में तब तक देखता है जब तक उड़ने वाली मशीनें उसकी ओर एक मिसाइल नहीं दागती। तभी पीटर ठंडे पसीने में अपनी पत्नी एलिस के बगल में जागता है। ये पता चला है कि पीटर बार बार दुस्वप्न का अनुभव कर रहा है। उसके सपनों में वो और उसके जानने वाले सभी लोग अज्ञात शत्रु के साथ हिंसक एलियन के आक्रमण जैसे टकराव से पीड़ित हैं। एलिस ने अपने पति को कई बार मनोचिकित्सक से सलाह लेने की सलाह दी, लेकिन वो हमेशा ये कहते हुए उसकी उपेक्षा करता है कि यह ठीक हो जाएगा। इसने एक दूसरे के रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया है और अब वे ज्यादातर एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। एलिस और पीटर की हन्ना और लूसी नाम की दो बेटियां हैं जो उसके लिए चिंतित भी हैं। लेकिन पीटर हमेशा ये दावा करता है कि अंततः वो स्वयं सब कुछ खोज लेगा। अगले दिन ये स्पष्ट हो जाता है कि पीटर के बार बार बुरे सपने आने के कारण उसके घर का माहौल काफी तनावपूर्ण है। इसलिए काम पर जाने से पहले सभी के मूड को हल्का करने के लिए पीटर उस दिन बाद में अपने परिवार को एक घाट पर ले जाने का वादा करता है, बहुत कुछ लूसी के उत्साह के लिए। वो काम पर एलिस के प्रचार का जश्न मनाने के लिए अगले दिन एक पार्टी की मेजबानी करने का भी वादा करता है। शहर के बारे में अजीब बात यह है कि सभी बच्चे हमेशा घर पर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और शिक्षा न के बराबर है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे से बहुत दूर है। हालांकि बातचीत होती है, वे बहुत ठंडे और सरल लगते हैं। बाद में काम पर पीटर को फिर से अजीब दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे उसका एक उपकरण क्रैश हो जाता है। जैसे ही वो अपने सपने से बाहर निकलता है और मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, उसका बॉस डेविड वहां पहुंचता है। डेविड एक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार व्यक्ति है जो पीटर की समस्याओं से अवगत है, इसलिए वो उसे एक अच्छे क्लिनिक में जाने की सलाह देता है। पीटर इस बात से असहमत है कि यह सब उनके दिमाग में है, यह विश्वास करते हुए कि जो कुछ वे देख रहे हैं वो वास्तव में एक आक्रमण के भविष्य सूचक दर्शन है जो जल्द ही आकाश से आएगा। हालांकि डेविड ने उसे उपकृत करने के लिए चेतावनी दी, अन्यथा उसे कार्यालय में काम करना जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ ही समय बाद उसे फिर से कुछ अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। उनमें से एक में कुछ बंदूकधारी एक इमारत में घुस जाते हैं और सभी को देखते ही गोली मारने लगते हैं। तभी वो जागता है, परेशान होता है और महसूस करता है कि वो काम पर फिर से सपना देख रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए वो अपने बच्चों को तबाह छोड़कर परिवार के लिए भी देर से जाता है। इसलिए उसका जीवन जो हो गया है उससे तंग आकर उसने अंततः क्लिनिक जाने का फैसला किया। अगले दिन वो एलिस को घोषणा करता है कि उसने पहले से ही एक डॉक्टर के साथ मिलने का समय तय कर लिया है, उसके आश्चर्य और खुशी के लिए। क्लिनिक में पीटर क्रिस नाम के एक साथी मरीज से मिलता है, जो बताता है कि उसे भी वही दिखता है जो पीटर को दिखाई देता है। वो फिर कुछ अजीब सिद्धांत बताना शुरू करता है, जैसे कोई उनके विचारों को मिटाकर उन्हें नियंत्रित करना चाहता है। ये लोग हिंसक और घातक हैं और वे बहुत जल्द पृथ्वी पर आने वाले हैं। पीटर बातचीत से बहुत भ्रमित है, लेकिन वो इसे अनदेखा करना पसंद करता है क्योंकि वो जगह मानसिक रोगियों से भरी हुई है। क्रिस के अपनी नियुक्ति के लिए जाने के बाद पीटर के पास एक और अजीब दृश्य दिखता है। इस बार वो अपने मालिक को देखता है। डेविड और उसका परिवार बंदूकों से लैस होकर शहर में घूम रहे हैं। जब पत्रस इससे बाहर निकलता है तो वो निष्कर्ष निकालता है कि उसके दर्शन एक आगामी आक्रमण के हैं जिसे वो मिटाना नहीं चाहता है। इसलिए वो बिना इलाज के क्लिनिक छोड़ देता है। जब वो घर लौटता है, एलिस उससे उसके सत्र के बारे में पूछती है और वो उसके पास आता है। पीटर सोचता है कि वो इन चीजों को देखने के लिए बना है और कि उन पर कुछ बुरा होने वाला है। सभी भीड़ से तंग आकर एलिस बात को वहीं काट देता है और उसे पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहता है। हालांकि पार्टी में अजीब तरह से कोई भी कुछ भी खाते हुए नहीं दिखता, जैसे कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। पीटर भी अजीब हरकतें करना जारी रखता है और लगातार बालकनी पर अपनी दूरबीन के माध्यम से आकाश को देखता है। जब उसका पड़ोसी रे बात करने के लिए आता है, आकाश से एक अजीब चमकदार वस्तु गिरती है। पीटर को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन रे पुष्टि करता है कि वे वस्तुएं वास्तव में वास्तविक हैं। यह एलिस और रे की पत्नी का ध्यान आकर्षित करता है, जिसका नाम सामंथा है। सामंथा इसलिए वे बालकनी में पुरुषों के साथ शामिल होने का फैसला करती हैं। अचानक उड़ती हुई वस्तु पास की एक इमारत से टकराती है, जिससे बड़े पैमाने पर झटके आते हैं जो शहर को उड़ा देते हैं। इसके कारण पीटर और समूह कांच की खिड़की से उड़ते हुए अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वे जल्दी से उठते हैं और बालकनी के माध्यम से एक और नजर डालते हैं और ऊपर आकाश से उड़ने वाली वस्तुओं पृथ्वी पर गिरते हुए देखते हैं। डरे हुए वे घर की ओर भागते हैं। पीटर अपने बच्चों को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि हैना रे के घर पर अपनी बेटी के साथ घूम रही है। मैडी बिना समय गंवाए रे के साथ लड़कियों को खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी एक एलियन सैनिक प्रकट होता है और उन पर गोलियां चला देता है। पुरुष बाल बाल बच निकलते हैं और छिपने के लिए भागते हैं।
सैनिक के जाने के बाद वे लड़कियों की तलाश करते हैं और अंततः उन्हें एक फंसे हुए लिफ्ट के अंदर पाते हैं। अंदर उन्हें एक महिला का शव भी मिला, इस बात की पुष्टि करते हुए कि जो कोई भी उन जहाजों को उड़ा रहा है उन्होंने शहर पर युद्ध की घोषणा कर दी है। लड़कियों को बचाने के बाद उन्होंने देखा कि एक सशस्त्र सैनिक अन्य निवासियों को बेरहमी से मार रहा है। वे क्षण भर के लिए छिप जाते हैं और उपयुक्त समय पर दोनों परिवार अलग हो जाते हैं। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद पीटर एलिस का सामना करता है और उसे बताता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो उसने अपने सपनों में देखा था, लेकिन एक अलग क्रम में। वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें उस कारखाने की ओर जाना चाहिए जहां वो काम करता है। फिर दोनों को और लोगों के मारे जाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे लड़कियों को अपने कमरे में छुपाने से पहले मुख्य दरवाजे पर मोर्चाबंदी करते हैं। अचानक कोई मुख्य दरवाजे से जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, जिससे डरे हुए जोड़े को दूसरे छोर से उसे पकड़ने के लिए कहा जाता है। दुर्भाग्य से अराजकता के बीच लूसी अपने सॉफ्ट टॉय हरमन को देखने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। इस बीच दरवाजे के माध्यम से प्रवेश पाने में विफल रहने के बाद सशस्त्र एलियन दीवार में छेद करना शुरू कर देता है। डरे हुए पीटर और एलिस अपनी बेटियों के पास वापस भागते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लूसी बाहर निकल आई है। तब तक सशस्त्र एलियन लूसी को ढूंढ लेता है और उसकी बारीकी से जांच करने के लिए रुक जाता है। थोड़ा ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए पीटर सैनिक पर पीछे से हमला करता है। एलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है और साथ में युगल अंततः एलियन को वश में कर लेता है। इसके बाद पीटर खुद को सैनिक के हथियार से लैस करता है और अपने परिवार को छत पर ले जाता है। वहां वे रे और उसके परिवार से मिलते हैं। अपने कभी विशाल शहर को आग से ढके हुए देखने के लिए वे सभी स्तब्ध और तबाह हो गए हैं। तभी एक एलियन ड्रोन टॉर्च के साथ इमारत का सर्वेक्षण करता है, उन्हें जल्दी से इससे छिपने के लिए प्रेरित करता है। फिर वे महसूस करते हैं कि वे लंबे समय तक छत पर नहीं रह सकते हैं और ग्लास क्लीनर की लिफ्ट की मदद से नीचे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्रेन का एक सहारा टूट जाता है, जिससे उन्हें एक खाली अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच ये पता चला है कि पहले चोटिल हुए सैनिक अभी भी जीवित है। यह परिवार की तलाश कर रहा है। पीटर द्वारा ली गई बंदूक पर होमिंग सिग्नल के साथ उन्हें ट्रैक कर रहा है। दूसरी ओर पीटर एलियन की बंदूक की जांच करता है और महसूस करता है कि इसमें एक बायोमेट्रिक ट्रिगर है जिसे केवल इसके मालिक द्वारा ही शूट किया जा सकता है। कुछ एलियंस के उनके पास आने की बात सुनने के बाद वो समूह को अपने कारखाने के बेसमेंट में जल्दी जाने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसकी दृष्टि के अनुसार एकमात्र सुरक्षित स्थान है। लेकिन चूंकि पूरा क्षेत्र एलियन से घिरा हुआ है, इसलिए वो नहीं जानता कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। सौभाग्य से एलिस का सुझाव है कि वे अभी भी उन सुरंगों के माध्यम से तहखाने तक पहुँच सकते हैं जिन्हें उसने अपने काम के दौरान खोजा था। अचानक एक एलियन जहाज ने बाहर से उन पर गोलियां चलाईं, जिससे रे और उसका परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। पीटर जल्दी से अपने परिवार को अपार्टमेंट से बाहर ले जाता है, लेकिन दालान में 2 हथियारबंद एलियंस का सामना करता है। वे जल्दी से छिप जाते हैं और पीटर राइफल के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को दरकिनार करने की सख्त कोशिश करता है। सौभाग्य से वो समय रहते सफल हो जाता है और सैनिकों को मार डालता है। पीटर और उसका परिवार तब इमारत से बाहर निकलते हैं और सुरंग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उनके प्रवेश करने से ठीक पहले एलियन के जहाजों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में एलिस को घायल कर दिया। जैसे ही पीटर अपनी पत्नी के पास जाता है, पहले का एलियन सैनिक उन्हें पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है। हालांकि पीटर ने लड़ाई की और एलियन के हेलमेट को तोड़ दिया। लेकिन जब एलियन सैनिक ने हेलमेट निकाला तो सब हैरान रह गया, क्योंकि वो सैनिक ने अपने आप को एक इंसान बताया। पीटर जवाब मांगता है, लेकिन अपनी पत्नी को खून से लथपथ देखकर वो सैनिक को बंदूक से धमकाता है और उसे एलिस को कारखाने में ले जाने का आदेश देता है। वहाँ पीटर और उसका परिवार अपने बॉस के साथ एकजुट होते हैं, डेविड और कुछ अन्य हथियारबंद लोग। सिपाही को पकड़ लिया जाता है और घटनास्थल पर मौजूद एक डॉक्टर एलिस के घावों की देखभाल करता है। पीटर को झटका लगा। दवा ने ऐसा प्रतीत होता है जैसे एलिस को बिजली का झटका दिया हो, जैसे कि वो कोई तकनीकी उपकरण हो। डेविड फिर पीटर को समझाता है कि आक्रमण कई वर्षों से अपेक्षित था। वास्तव में पृथ्वी पर अधिकांश लोग जानते थे कि ये दिन आएगा। एलिस पर आगे की जांच के बाद चिकित्सक ने पीटर को सूचित किया कि उसके आंतरिक अंगों को व्यापक क्षति हुई है और इसलिए उसे बचाया नहीं जा सकता। तभी सैनिक, जिसे फांसी के लिए घसीटा जा रहा है, चिल्लाता है कि वो एलिस को बचा सकता है। शुरू में पीटर मानता है कि वो बस अपने तरीके से स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो अपनी मरती हुई पत्नी को देखता है तो वह सैनिक को एक मौका देने का फैसला करता है। वो सैनिक और एलिस के साथ रहने का भी फैसला करता है। डेविड को अपनी बेटियों को मेट्रो स्टेशन तक ले जाने देता है, जहां एक परिवहन ट्रेन उन सभी को एक ऑफसाइड बेस पर ले जाने का इंतजार करती है। जाने से पहले बेटियां अपने माता पिता को भावनात्मक रूप से अलविदा कहती हैं। उन्हें फिर से जीवित देखने का कोई आश्वासन नहीं मिलता। कुछ ही समय बाद सैनिक एलिस के घाव को खोल देता है और पीटर उसके शरीर के अंदर कई तारों को देखकर चौंक जाता है। वो घबरा जाता है और जवाब मांगता है। अपने आश्चर्य के लिए सिपाही ने खुलासा किया कि एलिस एक कृत्रिम बुद्धि वाला रोबोट है। पीटर रहस्योद्घाटन से अचंभित हो जाता है और अवाक रह जाता है।
हालांकि सैनिक उसे बताता है कि अगर वह एलिस को बचाना चाहता है तो उसे शक्ति के एक वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता है, जो स्वयं पीटर है। सैनिक के मार्गदर्शन में पीटर एक पॉकेट चाकू लेता है और सावधानी से अपनी छाती को काटना शुरू कर देता है, लेकिन भले ही वह गहरा घाव करता हो, उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। जब वो इस प्रक्रिया को पूरा कर लेता है तो वह अपने शरीर के अंदर कृत्रिम अंगों और तारों को देखता है, जिससे ये पुष्टि होती है कि वो भी एक सिंथेटिक है। जैसा कि वो रहस्योद्घाटन को समझने की कोशिश करता है, सैनिक एक केबल निकालता है और इसे 2 सिंथेटिक्स के बीच जोड़ता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। इस अवधि के दौरान वो अपने बार बार आने वाले बुरे सपने के बारे में विस्तार से अनुभव करता है। ये पता चला है कि उसने जो सोचा था वह भविष्य के दर्शन थे, वास्तव में वो पिछले युद्ध की यादें हैं। कई साल पहले मनुष्यों ने उनकी सेवा करने के लिए सिंथेटिक रोबोट बनाए और अंततः दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना दिया। हालांकि सिंथेटिक्स बहुत स्मार्ट हो गए और अपने मानवीय समकक्षों के समान अधिकारों की मांग करते हुए एक क्रांति शुरू कर दी। वे स्कूलों में जाना चाहते थे, भावनाएं रखते थे, परिवार चाहते थे और यहाँ तक कि इंसानों की तरह बच्चे पैदा करना चाहते थे। हालांकि उनके अनुरोधों को तुरंत खारिज कर दिया गया था। आसन्न युद्ध के डर से मानव सेना ने निहत्थे सिंथेटिक्स पर हमला किया और उनमें से बहुतों को मार डाला। लेकिन एआई सिंथेटिक्स ने मुकाबला किया और अपनी त्रुटिहीन शारीरिक शक्ति और उन्नत मस्तिष्क का उपयोग करके उन्होंने अंततः मनुष्यों को पृथ्वी से बाहर खदेड़ दिया। यहाँ तक कि स्वयं पत्रस ने उनमें से एक को मार डाला। ये भी पता चला है कि पीटर और एलिस तनाव के दौरान मिले थे। एक दिन मनुष्यों के खिलाफ लड़ते हुए वे हन्ना और लूसी से मिले, जो अपने मृत माता पिता को दुखी कर रहे थे। लड़कियां सिंथेटिक हैं, लेकिन उन्हें मानवीय माता पिता द्वारा अपनाया गया था, शायद इसलिए कि उनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते थे। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर पीटर और एलिस ने उन्हें शांत किया और उन्हें गोद लेने का फैसला किया। अंत में इस अपराध बोध से निपटने के लिए कि उन्होंने मनुष्यों को कैसे मारा, पीटर और उसके परिवार सहित अधिकांश सिंथेटिक्स ने युद्ध की अपनी यादों को मिटा दिया और अपनी प्रकृति या इतिहास से अनभिज्ञ मनुष्यों के रूप में रहने लगे। हालांकि डेविड जैसे लोगों ने अपनी याददाश्त को बनाए रखने के लिए चुना, ताकि वे मनुष्यों के लिए तैयार हो सकें जो बदला लेने पर आमादा हैं। हमें ये भी पता चलता है कि जिस क्लिनिक में पीटर पहले गए थे वह उन जगहों में से एक है जहां सिंथ ने अपनी यादों को दबा दिया था। और अब जबकि कुछ सिंथेस अपनी यादों के टुकड़े वापस प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें फिर से वहां भेजा जा रहा है। वर्तमान में पीटर और एलिस जागते हैं और सैनिक माइल्स बताते हैं कि मानव अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी से भाग जाने के बाद वे मंगल ग्रह पर पहुंचे और अपने परम प्रतिशोध के लिए पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। वहां अपने समय के दौरान बुजुर्गों ने बच्चों को सिखाया कि संश्लेषण भयानक जीव हैं, जो केवल मारना जानते हैं, और 50 वर्षों की योजना के बाद अंततः उन्होंने उन्नत मशीनरी और हथियार बनाए, जिनकी मदद से वे वापस आ गए हैं, जो उनका माना जाता है। हालांकि माइल्स को हमेशा उम्मीद थी कि सिंह राक्षस होंगे, न कि बच्चों वाले परिवार। और लूसी को टेबल के नीचे अच्छी तरह से देखने के बाद उसने फैसला किया कि वह किसी को नहीं मार सकता। उसकी बात सुनने के बाद पीटर दंग रह गया, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ जाने से पहले माइल्स को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन जैसे ही वे पटरियों पर पहुंचते हैं, वे सिंथेटिक्स और मनुष्यों के बीच एक तीव्र गोलाबारी के बीच फंस जाते हैं। सौभाग्य से सिंथेटिक्स मजबूत खड़ा है, पीटर और एलिस को उस जगह से भागने की अनुमति देता है और अंततः उस स्टेशन तक पहुंच जाता है जहां ट्रेन उड़ान भरने वाली है। मनुष्य वहां भी पहुंच जाते हैं, लेकिन लचीला डेविड उन्हें कुछ चक्कर लगाकर पीछे धकेल देता है, जिससे पीटर, एलिस और खुद को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति मिलती है। ट्रेन के उड़ान भरने के बाद डेविड ने खुलासा किया कि आने वाले युद्ध की तैयारी के लिए उसे अपनी याददाश्त रखनी थी, एक निर्णय जो फलदायी साबित हुआ। पीटर उस पर धीरे से मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि किसी दिन इंसानों और सिंथेटिक्स के बीच शांति हो सकती है। ट्रेन के जीर्णशीर्ण शहर से बाहर निकलते ही फिल्म समाप्त हो जाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि बोर्ड पर मौजूद सिंथ के पास अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय हो सकता है। ये फिल्म एक्सटिंक्शन के लिए मेरी व्याख्या है। तो आप लोगों ने फिल्म के बारे में क्या सोचा, नीचे कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।